नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो वैकेंसी है वो है ऑयल इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी आई है, तो वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बारे में जो भी सभी डिटेल्स है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, बाकी डिटेल्स और इसमें पोस्ट कौन से हैं, तो आज ये हम सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो कोई भी स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है वो ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पे स्केल दिया हुआ है वो 26,000 से लेके 90,000 तक दिया हुआ है। उसमें पोस्ट कौन कौन से है यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके हम सारे पोस्ट जानने वाले हैं। तो जो पहली पोस्ट है वहाँ पे ये जो पोस्ट है बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें 10वीं मांगी गई है और सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे कुल 14 पोस्ट हैं। तो ऐसे ही करके यही सारे पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑपरेटर सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे पोस्ट है, ये पोस्ट का कोड है। आप में से अगर बहुत जनों को पोस्ट का कोड नहीं पता होगा तो आप हमें मैसेज करिए या हमें हमारे जो जीमेल आईडी है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वही हमको आप ईमेल कर सकते हैं। तो आपको जो पोस्ट कोड है वो जो भी पोस्ट कोड है इनके हिसाब से जो भी पोस्ट इनके नाम है वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल फायरमैन की जो पोस्ट है, इसमें भी 10th मांगा गया है, 10+2 मतलब 12th मांगी गई है। इसके साथ फायर सेफ्टी का जो कोर्स होता है गवर्नमेंट रिकग्नाइज बॉडी का और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का, वो यहाँ पे मांगा गया है। इसी के साथ यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, जो प्रोफेशनल हेवी मोटर के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। जो फोर्थ पोस्ट है वो पब्लिक हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर की है। तो यहाँ पे जो 12th किए हुए आप और इसी के साथ आपके पास एक 1 ईयर का जो है यहाँ पे डिप्लोमा होना ज़रूरी है। वो में आप सेंटर इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हो सकता है और हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हो सकता है। तो आप इस फॉर्म को आवेदन करें। इसमें बहुत ही कम कंपटीशन होता है क्योंकि ये जो डिप्लोमा है ये बहुत कम कैंडिडेट के पास है। इसी के साथ अगर अगली पे स्केल देखें तो यहाँ पे 32,000 से लेके 1,27,000 तक की यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। जो फिफ्थ पोस्ट है वो है असिस्टेंट बॉयलर फर्स्ट क्लास की पोस्ट है ये। इसका भी क्वालिफिकेशन हमें 10th मांगा गया है, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट मांगा गया और यहाँ पे 14 पोस्ट है, मतलब 14 पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ यहाँ पे नर्स की जो वैकेंसी है वो है बीएससी नर्सिंग मांगा गया है यहाँ पे। तो आप एक बार क्वालिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ हिंदी ट्रांसलेटर मांगा गया है, जो 7th पोस्ट है ये हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। यहाँ पे बैचलर डिग्री इन हिंदी शुड बी इंग्लिश सब्जेक्ट इन द ग्रेजुएशन, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है। इसी के साथ यहाँ पे डिप्लोमा इन ट्रांसलेटर कोर्स में भी यहाँ पे मांगा गया है, हिंदी में स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है। इसी के साथ नीचे जो पोस्ट है वो केमिकल इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पे भी 10th पास और जो डिग्री है केमिकल इंजीनियर की वो यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है। इसके बाद सिविल इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट है, इसमें भी 10th जो आपका 10th पास है वो मांगा गया है और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इन्होंने। जो 10th पोस्ट है वो कंप्यूटर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी 10th पास और 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसकी यहाँ पे 2 ही वैकेंसी है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे भी 10th पास और 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल में आपके सब सब्जेक्ट हो या फिर जो अदर डिप्लोमा हो, तो यहाँ पे आप केयरफुली पढ़िए और इसके बाद ही आवेदन कीजिए। उसके बाद जो 12th नंबर की पोस्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, सेम यहाँ पे भी 10th पास और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट है उसका जो स्पेशल रहने वाला है वो 37,000 से लेके 1,45,000 का होने वाला है। और ये जो पोस्ट है इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर असिस्टेंट। तो ये जो पोस्ट है इसमें भी सेम 10th पास आपको कहा गया है। इसी के साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट कंप्लेंसी मिनिमम 1 2 3 4 5 इशू बाय इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के तहत मांगा गया है।
इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन हमें बताया गया है। रिजर्वेशन जो है वो पोस्ट वाइज आपको देखना है, जो भी आपके कैटेगरी में आप आते हो तो आपको रिजर्वेशन एक बार ज़रूर देखना है, एज वाइज और क्राइटेरिया वाइज जो भी आपके रिजर्वेशन जो भी आपको अलॉट हुआ है वो आपको पढ़ लेना है। उसी के साथ यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, तो एज लिमिट यहाँ पे कौन से डेट तक मांगा गया है ये भी यहाँ मेंशन किया है। इसी के साथ पोस्ट वाइज यहाँ पे एज डिफरेंट है और एज पर कास्ट वाइज, तो आपको पोस्ट और कास्ट ये दोनों में आपको चेक करना है कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पे जो बैठ रही है कि नहीं। इसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजिकल यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। ये 3 सब्जेक्ट है जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, क्वेश्चन अबाउट ऑनलाइन, जो इंडियन ऑयल का लिमिटेड की तरफ से जो क्वेश्चन है, जो अवेयरनेस है, तो वहाँ पे आपको 20% है। इसके साथ रीजनिंग है, अरिथमेटिक है, न्यूमेरिकल है और मेंटल एबिलिटी है जो सेकंड सब्जेक्ट है, यहाँ पे 20% उसके होने वाले हैं। उसके बाद जो टेक्निकल नॉलेज है और जो क्वेश्चन बेस्ड जो यहाँ पे स्पेसिफिक जो पोस्ट दिया हुआ है, उसके बाद आपको जो टेक्निकल नॉलेज रहेगा, जो भी पोस्ट रहेगी, जो भी इंजीनियरिंग पोस्ट रहेगी, मैकेनिकल इंजीनियर पोस्ट रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है और उसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 60% उसका वेटेज है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपने डिग्री किया हुआ है उसके रिलेवेंट जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग हो सकता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन ये जो है आपको पढ़ना है और वो जो पोस्ट वाइज पढ़ना है, क्योंकि अक्सर कई बार हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत बार गलती हो जाता है अपलोडिंग में, और फिर हमारा सिलेक्शन होके भी लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन के टाइम हमें जो भी रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट ज़रूर अपने केयरफुली पढ़ना है। मेडिकल फिटनेस, प्री एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है, मेल का हाइट 165 सेंटीमीटर और जो मिनिमम वेट है वो 50 kg दिया है। इसी के साथ जो फीमेल के लिए है वो एवरेज वेट 157 दिया हुआ है और 46 kg का जो वेट है वो दिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे सब शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग है, थोड़ा मतलब 2 सेंटीमीटर का आपको डिफरेंस है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट एंड प्रोविजन सिलेक्शन कैंडिडेट ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसी के साथ जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी कास्ट वाइज और जो कैटेगरीज वाइज कैंडिडेट है उनके लिए। तो आप बाकी सब जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट जो है जो हाउ टू अप्लाई, तो हमें अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है इन्होंने। जो वेबसाइट है ये ऑयल इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाके पेमेंट और फॉर्म ये दोनों प्रोसेस आपको वही वेबसाइट से करने हैं। आपका यूज़र आईडी पासवर्ड फाइल जनरेट करना है और जो पासवर्ड है आपको बहुत मतलब आपको ध्यान में रखना है पासवर्ड। उसके बाद जो एप्लीकेशन आईडी है वो नंबर आपका जनरेट होएगा। ये आपको हॉल टिकट के टाइम जो भी आपका कॉल लेटर है तभी आपको मतलब ढूंढना ना पड़े, ऐसे आप जगह पे लिख के रखिए। इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, उसके लिए ये 200 यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ीस है इंक्लूडिंग जीएसटी, और पेमेंट वीमेंट आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। तो ये था आज के जो वैकेंसी है ऑयल इंडिया की तरफ से, इसके बारे में सब जो जानकारी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, ऑफिशियल लिंक है। आप केयरफुली फॉर्म जो फिलिंग करना है वो केयरफुली करना है, आपको पीडीएफ पे रीड करना है। और इसी के साथ आप अगर चाहते हैं कि इसके हम डिटेल वीडियो बनाएं फॉर्म फिलिंग के बारे में, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जो फॉर्म फिलिंग का वीडियो है वो ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।